Hello everybody. So today's topic is Introduction to Internet. This is your chapter okay in class 9th. तो आज पूरा हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है एग्जैक्टली ओके व्हाट इज इंटरनेट व्हाट इज नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क के अलग अलग टाइप है जैसे कि लैन मैन वैन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज आईपी एड्रेस ओके आफ्टर सीइंग टुडेज वीडियो आज का वीडियो देखने के बाद आपको एग्जैक्ट नॉलेज आ जाएगा कि इंटरनेट किस तरह से वर्क कर रहा है इंटरनेट में कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए ओके एंड वेन एवर यू गो देन यू सी द कंप्यूटर लैब एंड अदर थिंग्स ओके वहां पे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से एक कंप्यूटर का डेटा दूसरी कंप्यूटर में हम शेयर कर सकते हैं okay so be with me I give you the full guidance what internet exactly what is network and how it works and which component is required for that okay so let's start the tutorial of internet the very first thing that we see what is internet actually so internet is nothing but a very big network or we can say the network of network okay super network we can say यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ नेटवर्क व्हाट इज नेटवर्क So network is nothing but the connection of computers which are connected with each other. और नेटवर्क वर्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में यूज होता है इवन इन मोबाइल टेक्नोलॉजी ऑल्सो वी आर यूजिंग द वर्ड नेटवर्क तो एग्जैक्ट मीनिंग नेटवर्क का क्या है नेटवर्क इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन दैट ऑल द मेंबर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑल द मेंबर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यानी कि एक बड़ा सा ग्रुप है और ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसको नेटवर्क कहते हैं अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें नेटवर्क हम यूज करते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है नेटवर्क नहीं है ओके नेटवर्क नहीं मिल रहा है वॉट एवर आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो उसमें नेटवर्क का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली तो वहां पे हम नेटवर्क वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हम बात करें कि ग्रुप ऑफ टावर्स क्योंकि हर मोबाइल सर्विस के अलग अलग टावर्स होते हैं और वो टावर की पर्टिकुलर रेंज होती है वो रेंज तक सिग्नल्स जाते हैं ओके और वो रेंज खत्म होने के बाद कंपनी को दूसरा टावर खड़ा करना पड़ता है बाकी के रेंज कवर करने के लिए तो अगर आप कोई ऐसी जगह पे आ गए ठीक है जो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कोई भी टावर की रेंज में नहीं आ रहा है तो एट दैट टाइम यू आर नॉट गेटिंग द नेटवर्क इन योर मोबाइल यानी कि हम जिसको कहते हैं कवरेज ओके तो नेटवर्क वर्ड ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है कॉमन वर्ड है मोबाइल टेक्नोलॉजी इवन इन ए ह्यूमन बींग्स हम भी सब नेटवर्क वर्ड कभी कभी यूज कर लेते हैं ओके मतलब नेटवर्क जहाँ पे वर्ड यूज होता है वहां पे मीनिंग एक ही होता है कि एक ग्रुप होगा जहाँ पे सभी मेंबर्स वो ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेट एंड द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटर कनेक्शन नेटवर्क वो आपको पता होना चाहिए इंटर कनेक्टेड नेटवर्क और यहाँ पे अगर हम नेटवर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन कहें तो इज a group of computers which are connected with each other okay and they share the data from one place to another place यानी कि एक कंप्यूटर का ग्रुप है ठीक है और वो ग्रुप के सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और जिससे वो डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेटवर्क की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर वर्ड हम यूज कर सकते हैं तो ऐसे तो काफी सारे नेटवर्क होंगे जैसे कि एक कंप्यूटर लैब है तो उसमें सपोज 30-50 कंप्यूटर्स है एंड दे ऑल आर कनेक्टेड तो ऐसा तो एक नेटवर्क हो गया एक स्कूल का एक कंप्यूटर लैब का नेटवर्क हो गया दैट्स सेम वे एक दूसरी कॉलेज है उसमें भी कंप्यूटर लैब है उसका खुद का नेटवर्क है और ऐसे सभी नेटवर्क्स को जब हम कनेक्ट कर ले देन इट कॉल्ड इंटरनेट ओके सो इंटरनेट इज मींस इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क यानी कि सभी नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए तब उसको कहते हैं इंटरनेट एंड दैट्स व्हाई हियर द वर्ड यूज सुपर नेटवर्क बिकॉज इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क को का भी एक अलग ग्रुप बना देता है ठीक है दैट्स व्हाई इज कॉल्ड इंटरनेट एंड इज अ वर्ल्ड वाइड यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेटवर्क है वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तब जाके आपका डेटा जो है वो आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी एरिया में भेज सकते हो ठीक है सो इसी के बारे में आज हमको जानना है ओके नाउ द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सो वी नीड टू डिसाइड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वरना क्या हो जाएगा क्राउड हो जाएगा और कोई भी डेटा भेजेगा कहीं पर भी जाएगा किसी को भी मिलेगा सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट ओके
So computer connected in a network should behave in a some particular manners and obey the rules, and the rules and regulations in an internet terminology is called protocol. उसको protocol कहते हैं. In army definition also, army concept में भी वहां पे rules की जगह पे protocol word यूज किया जाता है कि भाई ये protocol follow नहीं कर रहा है. ओके तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये प्रोटोकॉल वर्ड आर्मी में होता है, नेवी में होता है. मतलब हम नॉर्मल लाइफ में रूल्स को प्रोटोकॉल नहीं कहते, बट ओके इन द फील्ड ऑफ आर्मी एंड दिस कंप्यूटर फील्ड आल्सो, पर्टिकुलरली इंटरनेट की फील्ड में प्रोटोकॉल वर्ड यूज किया जाता है. तो प्रोटोकॉल और कुछ नहीं है, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर दैट वी ऑल फॉलो. ओके तो यहाँ पर इंटरनेट में भी कोई भी काम करने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए, कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए गए हैं. ओके so some of the protocols that I am going to explain now. Okay so rules, just like when guests come we welcome them and whatever is there. So for a smooth operation within the network, all computers and other devices should behave some particular rules, and that rules are called protocols. जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ. FTP, TCP एंड IP, ये तीन प्रोटोकॉल्स तो इंटरनेट में होते ही होते हैं. उसके अलावा HTTP है, SMTP है, सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, मगर यहाँ पे तीन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड दैट प्रोटोकॉल इज यूज ओके एंड इज रिगार्डिंग टू ट्रांसफर ए फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर आप फाइल कोई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को. उसी तरह से TCP, the full form of TCP is ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके तो एक साथ पूरी दुनिया में एक साथ सभी लोग जो है वो डेटा सेंड करते रहते हैं, तो ट्रैफिक ना हो इसलिए TCP का काम चलता है. ट्रांसमिशन कंट्रोल, ट्रांसफर जो हो रही है उसको कंट्रोल करता है TCP. ओके सिर्फ फाइल नहीं, बहुत सारी चीजें हम ट्रांसफर करते रहते हैं. सो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द TCP, यानी कि एट दैट टाइम वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ TCP, यानी कि TCP प्रोटोकॉल का हम यूज करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. एंड द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर. फॉर ए कनेक्टिविटी हमको इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करना है, उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सब प्रोटोकॉल से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो सब फॉलो करते हुए ही पूरा इंटरनेट सिस्टमेटिकली चलता है. वरना इतनी पूरे वर्ल्ड में यू जस्ट सी द इंटरनेट नाउ द यूसेज ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो लाइक एनीथिंग. ओके फिर भी सब कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो स्मूथली चलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स. ओके HTTP भी है. द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एक एडवांस आपको मैंने बता दिया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये तो सभी वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट होता ही होता है. ओके तो यहाँ पे मैंने कुछ व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज नेटवर्क, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एंड आई एक्सप्लेन FTP, TCP एंड IP ऑल्सो. ओके नाउ वी गो अहेड एंड वी नाउ वी लर्न द डिटेलिंग ऑफ द नेटवर्क. नेटवर्क वर्ड मैंने आपको बता दिया कि एक ग्रुप है कंप्यूटर का. अभी उसके भी टाइप्स है दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. The very basic type of network is the LAN. The full form of LAN is local area network, and generally within a building, okay, within a one building, generally we use the LAN. Okay, short distance के लिए LAN मतलब local area network, यानी कि वहां पे ये जो local area, इसलिए नाम दिया गया local area. network मतलब ग्रुप. तो ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगे. विद इन ए शॉर्ट डिस्टेंस हम कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लेंगे. कोई भी स्कूल है, कोई एक ऑफिस का बिल्डिंग है, लेबोरेटरी है, कंप्यूटर लैब, जैसे कि मैंने आपको कहा, उस सब में LAN का यूज होता है. जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होता है वहां पे LAN का यूज होता है. ओके एंड LAN आर ऑल्सो टिपिकली ऑन कंट्रोल एंड मैनेज बाय ए सिंगल पर्सन और ए ऑर्गेनाइजेशन. कोई सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो LAN को हैंडल कर लेता है. ओके टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और अदर डिवाइस ऑन LAN, वायर्ड मीडिया यूज. जनरली LAN के अंदर वायरलेस, मतलब वायरलेस नहीं होता है, वायर्ड होता है. अगर आप कोई कंप्यूटर लैब में जाओगे तो जनरली ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद वायर्स. ओके क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट होता है तो वायर्ड मेथड इज द चीपर.
हाँ, मगर उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बट जनरली LAN is comes with a wire only. Okay, most probably in the 80% cases you see the LAN in with wire. Wireless ऐसी जगह पे यूज किया जाता है, there is no problem of the money. Okay, because it's a costly one. Okay, another after LAN अगर उसकी रेंज अगर बढ़ा दे, डिस्टेंस बढ़ा दे, then the another thing is the MAN, metropolitan area network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिस्टेंस इज लार्जर देन LAN, यानी कि अगर हम एक बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे तो नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द सिटी, यानी कि एक ही सिटी में अलग अलग जगह पे अगर कोई नेटवर्क बनाना हो तो हम जनरली यूज करेंगे मेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, बिकॉज LAN इज यूज फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस विद इन ए बिल्डिंग. अगर हम माने तो विद इन ऑफिस और एक लैब की बात करें तो LAN होता है. अगर मान लो कि एक ही सिटी में अलग अलग दो बिल्डिंग है, ठीक है, और दो बिल्डिंग के नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना हो तो उसके लिए यूज होगा मेन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, उसका डिस्टेंस अगर हम माने तो एक बिल्डिंग से बाहर निकल के एक सिटी का हम कंसीडर करके चलते हैं. ओके, तो लार्जर देन LAN, उसका जो डिस्टेंस है वो LAN से ज्यादा और WAN से कम. ओके, और मेन को भी टिपिकली ओन एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट बॉडी और लार्ज कॉर्पोरेशन. ओके, उसको क्योंकि ये सिटी की बात है ना, तो पूरे सिटी के नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली अगर अभी का एग्जांपल देखें तो CCTV पूरे लगे हुए हैं हर जगह पे पूरे सिटी में, एंड ऑल द CCTV कैमरा मॉनिटर्ड फ्रॉम द वन सिंगल प्लेस. एक ऑफिस होती है गवर्नमेंट की, उसमें प्लेस होता है, तो यहाँ पे सभी के सभी कैमरास कनेक्टेड है एक सिंगल नेटवर्क के अंदर. तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया मेन का. ठीक है, एक जगह पे बैठे बैठे वो पूरे सिटी के अलग अलग CCTV कैमरा चेक करके पूरा मैनेज कर सकते हैं, ट्रैफिक की बात करें या कोई दूसरे पर्पस के लिए भी. ओके, अगर उससे भी बड़ी रेंज और नाउअडेज दैट वी आर यूजिंग दैट इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क इज टोटली वायरलेस. यहाँ पे रेंज एक सिटी से बाहर निकल के एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री के बीच में आ जाता है. दैट मीन्स it's a very wide range. Okay, and WAN, wide area network is always wireless, क्योंकि हम अलग अलग सिटी को या तो अलग अलग कंट्री को वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट है. सो वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होगा. ओके, एज टर्म implies the wide area network spans a large physical distance. The internet is the largest WAN spanning the earth, पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, इसलिए इंटरनेट जो है वो WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, तो WAN क्या होता है, वो अलग अलग LAN को कनेक्ट कर देता है. यानी कि मैंने कहा ना कि व्हाट इज इंटरनेट, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. सेम वे हियर, दिस इज द जॉब ऑफ WAN. इट कनेक्ट्स ऑल द LAN, ओके, एंड इट जनरेट्स अ नेटवर्क ऑफ LAN. यानी कि अलग अलग नेटवर्क जो बनाए हुए ग्रुप बनाए, वो सभी ग्रुप को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बना देगा. ओके, और उसको कहते हैं हम इंटरनेट. Okay, so I think now these three are the basic networks, और जनरली यही नेटवर्क का यूज होता है 90% केस में, यही नेटवर्क का यूज है. बस इसके अलावा भी कुछ नेटवर्क्स है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट. वन इज द SAN, SAN, द फुल फॉर्म यू कैन से स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सिस्टम एरिया नेटवर्क और सर्वर एरिया नेटवर्क, और समटाइम वी कॉल स्मॉल एरिया नेटवर्क. ये सभी को SAN कहते हैं. द अनदर वन इज द CAN, ओके, CAN, द कैंपस एरिया नेटवर्क, और वी कैन से कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, एंड समटाइम वी कॉल क्लस्टर एरिया नेटवर्क आल्सो. ओके, ये सब नेटवर्क ऐसे में जो है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो वेरी रेयरली, दे यूज वेरी रेयरली, इन ए वेरी फ्यू एरियाज यू गेट दिस काइंड ऑफ नेटवर्क. हाँ, दिस अनदर वन इज द PAN, दैट वी आर यूजिंग समटाइम. PAN मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क. हाँ, वो कभी कभी हम यूज कर सकते हैं. आप हॉटस्पॉट से पूरा ग्रुप बना लेते हो ना, आपके मोबाइल में इंटरनेट है, ठीक है, और दूसरे दो लोग आए, ओके, उसने आपका हॉटस्पॉट यूज किया तो आप तीन के बीच में एक कॉमन नेटवर्क बन गया. वो एक्चुअली देखा जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया. आपने पर्सनली एक नेटवर्क टेम्पररीली बना लिया, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है. दिस वी आर यूजिंग नाउअडेज, इवन स्टूडेंट्स आर यूजिंग. ओके, वी आर ऑल्सो यूजिंग समटाइम, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट है तो मैंने शेयर कर दिया हॉटस्पॉट से, तो एक
कॉमन छोटा सा ग्रुप टेम्पररी बन गया, पर्सनल मेरा ग्रुप, और फिर हम डेटा शेयर कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज होता है, ओके। एंड DAN, डेस्क एरिया नेटवर्क, वेरी रेयरली यूज डेस्क एरिया नेटवर्क। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें से LAN, MAN और WAN कॉमन है, ओके। बाकी ये SAN, CAN, PAN, DAN बहुत रेयरली यूज होते हैं। कंपेयर टू ऑल दिस, PAN सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वो हम बना लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। सो हियर आई एक्सप्लेन द नेटवर्क इन डिटेल, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क है, ठीक है। उसमें से LAN और MAN वायर्ड जनरली होते हैं, और WAN ऑब्वियसली वायरलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। नाउ वी गोइंग अहेड एंड वी फोकस ऑन द IP एड्रेस, जो मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके। एंड द अनदर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। आपको पता है कि मेरे हर ट्यूटोरियल में सेल्फ टेस्ट होती है, टू जस्ट चेक योर नॉलेज। आपको अपना नॉलेज चेक करना ही चाहिए कि आपको ये पूरा ट्यूटोरियल देख के कितना नॉलेज मिला, ओके। जस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर, इट नॉट टेक्स टू मच टाइम, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मगर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट्स है, यू चेक दिस ट्यूटोरियल अगेन, वरना मैं तो हुई, यू जस्ट आस्क मी, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड पोस्ट ए कमेंट इन YouTube अबाउट द परफॉर्मेंस। ये वीडियो को लाइक करना है और YouTube में कमेंट पोस्ट करनी है कि आपको कोई डाउट अगर होगा तो आपको वो कमेंट पोस्ट करनी है, देन आई गिव यू द रिप्लाई इमीडिएटली। मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा अगर आपका कोई डाउट्स है तो, ओके। और या तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये ट्यूटोरियल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके रिगार्डिंग भी आपको कमेंट देनी है, ओके। बट इन YouTube now we go ahead, IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। फर्स्ट आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ओके। लिसन मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हर कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, ओके। जैसे कि सबके पास टेलीफोन नंबर है, तो सबका टेलीफोन नंबर अलग अलग होता है, यूनिक होता है, एंड थ्रू दैट नंबर ओनली वी आर एबल टू कॉल द पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर भी एक नेटवर्क में कनेक्ट किए हुए हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा, ओके। एंड थ्रू दैट एड्रेस ओनली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट कंप्यूटर। वो एड्रेस से ही हम हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क का मेन बेनिफिट क्या है, वी आर एबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन मैं एक जगह पे बैठे बैठे कोई दूसरी जगह पे प्रिंटर है तो वहां से प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो कनेक्टेड है। मगर मेरे पास 50 कंप्यूटर है, सो टू विच कंप्यूटर आई वांट टू कनेक्ट, मुझे कौन से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना है वो मुझे कैसे पता चलेगा, थ्रू देयर IP एड्रेस। हर कंप्यूटर का जो यूनिक एड्रेस दिया गया है उससे मैं वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ओके। तो जैसे टेलीफोन नंबर होता है उसी तरह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर एवरी कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस, ओके। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसको कहते हैं। अच्छा, अभी वो IP एड्रेस कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा डिटेलिंग कर रहा हूँ। ये सर्वर है, क्लाइंट है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ वी सी द IP एड्रेस। IP एड्रेस का एग्जांपल इस तरह का है कुछ 216.27.61.137 मीन्स व्हाट, जनरली 4 पार्ट्स में होता है और हर पार्ट के बीच में डॉट होता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, देन डॉट सेकंड पार्ट, देन डॉट थर्ड पार्ट एंड देन डॉट फोर्थ पार्ट। इस तरह का IP एड्रेस होता है। इवन ऑल द वेबसाइट्स आल्सो हैविंग IP एड्रेस। सभी की सभी वेबसाइट्स, आपको इंटरनेट पे वेबसाइट तो पता होगा, हर एक वेबसाइट की भी खुद का IP एड्रेस होता है फॉर द यूनिक आइडेंटिटी, ओके। सपोज google.com की जगह पे आपको अगर उसका IP एड्रेस पता है तो ऐसा IP एड्रेस टाइप करके भी आप गूगल की वेबसाइट खोल सकते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ, शायद आपको पता भी नहीं होगा, ओके। कंप्यूटर तो हम कनेक्ट कर लेते हैं मगर वेबसाइट को भी IP एड्रेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। बट आपके पास वो IP एड्रेस होना चाहिए, ओके। जनरली IP एड्रेस कम्स इन द 2 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड में आता है IP एड्रेस। वन इज IP वर्जन 4 एंड सेकंड वन इज IP वर्जन 6। 4 मीन्स 32 बिट हो जाएगा एंड 6 मीन्स 128 बिट हो जाएगा, ओके। तो 32 बिट मतलब 2 raised to 4 मतलब
32 हो जाएगा, 2 रेज टू 2 3 4 5 ओके, एंड 6 मीन्स 128 हो जाएगा ओके। तो 32 बिट का भी हो सकता है और 128 बिट का भी हो सकता है। अगर आप IP वर्जन 4 यूज करते हो तो 32 बिट का होगा, और अगर 6 यूज करते हो तो 128 बिट का होगा ओके। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स आर गिविंग, ये रोल नंबर जैसे मिलता है ना हर स्टूडेंट को, व्हाई यू गेट द रोल नंबर इन ए क्लास फॉर योर यूनिक आइडेंटिटी। एक नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं मगर एक रोल नंबर के 2 स्टूडेंट नहीं हो सकते। रोल नंबर आपको इसलिए दिया जाता है फॉर योर यूनिक आइडेंटिटी। You get the GR number also for the unique identity in a school. क्लास में यूनिक आइडेंटिटी के लिए रोल नंबर मिलता है, स्कूल में यूनिक आइडेंटिटी के लिए आपको GR नंबर मिलता है ओके। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कंप्यूटर को एक यूनिक IP एड्रेस मिला जाता है। वो 4 पार्ट में होता है, हर पार्ट के बीच में डॉट। एक और मैं नॉलेज देता हूँ आपको जो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये जो चारों पार्ट में जो नंबर लिखे हैं डिजिट, दैट डिजिट इट मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 256, मस्ट बी इन बिटवीन 0 to 256। यहाँ पे चारों पार्ट में जो डिजिट लिखे वो कोई भी डिजिट जो है वो 256 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो IP एड्रेस में चारों पार्ट में डिजिट आपको इसके बीच का ही यूज करना ओके, इन बिटवीन 0 to 256। If one computer knows an IP address of the another one, then they are able to communicate with each other, यानी कि डेटा ट्रांसफर कर सकता है, मैसेज ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी ओके, क्योंकि वो दोनों कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। और आजकल तो IP एड्रेस की वजह से रिमोट लॉगिन कंसेप्ट आया है। मैं आपको जस्ट नॉलेज ले रहा हूँ करंट टेक्नोलॉजी का। नाउअडेज ड्यू टू दिस सिचुएशन ओके वी आर यूजिंग रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का फायदा क्या है कि सामने वाला इंटरनेट होना चाहिए दोनों जगह पे ओके। मैं यहाँ पे बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर सकता हूँ। कोई भी कंप्यूटर दुनिया का अगर उसके पास इंटरनेट है तो मैं उस कंप्यूटर का डेटा यहाँ पे एक जगह पे बैठे बैठे देख सकता हूँ। नो नीड टू गो एनीवेयर, आई जस्ट नीड एन IP एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर, और उसकी परमिशन चाहिए मुझे। उसका IP एड्रेस मुझे मिल जाएगा और उसका वो मेरी परमिशन एक्सेप्ट करेगा तो उसका पूरा का पूरा कंप्यूटर का स्क्रीन मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे उसके कंप्यूटर के अंदर की डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम सोल्व भी कर सकता हूँ। एंड नाउअडेज दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन। इफ एनी प्रॉब्लम इज अराइज इन योर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तो कोई भी कंपनी है कोई इंजीनियर को नहीं भेजती, वो पुराना जमाना हो गया। वो वही बोलेगा यू जस्ट शेयर योर IP एड्रेस। वो पर्टिकुलर कंपनी में बैठे बैठे आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा। वेरी इंटरेस्टिंग IP। और जनरली जो सॉफ्टवेयर नाउअडेज वेरी पॉपुलर दैट इज एनीडेस्क। थ्रू एनीडेस्क सॉफ्टवेयर यू आर एबल टू लॉग इन एनी कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर में एनीडेस्क होना चाहिए और इंटरनेट होगा तो आप वर्ल्ड के कोई भी कंप्यूटर का लॉग इन कर सकते हो आप okay। If you have a computer then you try it, no problem, you are able to share your screen also okay। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले दिया क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अभी यही ट्रेंड चल रहा है ओके। तो यहाँ पे IP एड्रेस की बात चल रही है तो मैंने आपको कहा there are comes in 2 standards, IP version 4 and IP version 6, or we can say the 32 bit and 128 bit okay। So let's start as a call IP version 6 and uses IP4 uses 32-bit binary bits and create a unique address on the network। जनरली IP वर्जन 4 का ही यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 172 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक भी पार्ट में डिजिट है 256 से बड़ा नहीं होगा ओके। ये डेसिमल है, ये उसका बाइनरी है। डेसिमल टू बाइनरी मैंने कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट चारों के चारों पार्ट के सेपरेट 8 बिट्स है, टोटल हो गए 32 बिट्स। ये बाइनरी कन्वर्जन वगैरह नहीं देखा तो यू जस्ट चेक माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन ओके। जस्ट चेक द चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखो। You get my all the tutorials properly. Near about 100 videos are there related to the computer and technology. Now we going ahead and now we learn the history of internet। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि कब बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ राइट। So actually the concept of internet starts in the year 1960s। 1960s के 10 years के अंदर 60 to 70 के बीच में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA इन अमेरिका US में
started one project to develop a communication protocol for computer network. उसने कंसेप्ट शुरू किया, एक प्रोटोकॉल उसने शुरू किया कम्युनिकेशन के लिए कि भाई नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं और जनरली वो स्टार्ट किया गया डिफेंस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए। ओके, क्योंकि मिलिट्री में, आर्मी में अगर कोई मैसेज भेजना हो, कम्युनिकेशन करना हो तो इजी हो जाए, इसलिए तब 1960s के ईयर्स में थोड़ी सी उसकी शुरुआत हुई थी। एंड दिस प्रोजेक्ट was funded by US military. उसका प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। NET मतलब नेटवर्क, NET मतलब नेटवर्क और ARPA का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1960s से थोड़ा कंसेप्ट शुरू हो गया था इंटरनेट का रिलेटेड। ओके, and ARPANET was set of US military computers to communicate defense and security। मैंने जैसे कि आपको कहा कि आर्मी के लिए उसका यूज किया गया, डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए इसका यूज स्टार्ट हुआ। ओके, दिस नेटवर्क यूज टू सेंड द डेटा बाय स्प्लिटिंग इनटू ए स्मॉल पैकेट थ्रू राउटर्स। ओके, ईमेल वेयर फर्स्ट यूज ऑन दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर ही ईमेल का यूज हुआ, भेजना, ईमेल का यूज स्टार्ट हो गया। इन द मिडिल ऑफ 1980s, US नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF developed one another network that is called NSF, okay, National Science Foundation Network, NSF Net, which provided the basic platform for communication service used for modern network। यानी कि एक और नेटवर्क बनाया NSF Net, नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए। ओके, और उसके साथ साथ अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी इन्वेंट होते गए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी बनाते गए बीच बीच में। प्रोटोकॉल्स मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, उसके अलावा कुछ अगर हम कुछ नेटवर्क्स की बात करें तो बिटनेट है, बिकॉज इस टाइम नेटवर्क उसका फुल फॉर्म है। देन CSNet, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। ओके, और गेटवे की भी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई। और फाइनली 1990s में ARPANET क्लोज हो गया, यानी कि ARPANET को बंद किया गया क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, काफ़ी सारे दूसरे नेटवर्क्स भी बनाए गए US के द्वारा। ओके, और इसलिए पुराने नेटवर्क ARPANET को क्लोज करके अभी नाउअडेज दैट US आर्मी यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट नेटवर्क। तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो कंसेप्ट की शुरुआत हो गई थी 1960s के सालों में। ओके, और जनरली अगर देखा जाए तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्प्रेड हुआ 1995 से, ज़्यादा पुराना नहीं है। 1995 से वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की यूज़ होना स्टार्ट हो गया, मगर सबसे पहले तो सिर्फ US, यूनाइटेड स्टेट ही यूज़ कर रहा था इंटरनेट। ओके, सो दिस इज सम काइंड ऑफ इंस्टेंट, यू जस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दिस वन एंड नाउ वी गो अहेड एंड वी सी द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट में कौन कौन सा कंपोनेंट्स आपको चाहिए? ऑब्वियसली कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, मगर उसमें सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट क्या है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज क्लाइंट। तो सर्वर मतलब क्या है कि सभी कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए हमको, जिसकी स्पीड भी अच्छी होगी। ओके, और वो कंप्यूटर हमारा हो जाएगा सर्वर। विद इन द इंटरनेट देयर आर सम लार्ज एंड हाई स्पीड कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी कि एक मान लो कि 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो 10 के 10 कंप्यूटर को स्मूथली कम्युनिकेट करने के लिए, प्लस वो 10 के 10 कंप्यूटर का डेटा एक जगह पे स्टोर करने के लिए एक हाई स्पीड कंप्यूटर होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे सर्वर। और वहीं पे सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो सर्वर बंद हो गया तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएंगे। दैट ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ए सर्वर। यानी कि जो कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड है, जो कंप्यूटर सर्वर की हेल्प ले रहा है, उसको कहते हैं क्लाइंट। यानी कि एक मेन कंप्यूटर है और उसके साथ 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो 10 क्लाइंट हो गए, और जो मेन कंप्यूटर है वो आपका सर्वर हो गया। ओके, तो मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस सर्वर। द कनेक्टेड कंप्यूटर विद द सर्वर टू सीक सपोर्ट आर नोन एज क्लाइंट। ओके, और सभी के सभी कंप्यूटर्स जो है वो लैन के अंदर कनेक्ट होते हैं वायर से। ओके, और जनरली जो वायर हम यूज करते हैं नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, वो फाइबर ऑप्टिक। कॉस्टली है बहुत, but nowadays fiber optic cable is very common, but it provides the highest speed of data transfer। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है बहुत हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करता है, और इसलिए आपको इंटरनेट की स्पीड अभी इतनी अच्छी मिल रही है। ओके, तो इंटरनेट ऑल्सो यूज द राउटर्स दैट हेल्प इन फॉरवर्डिंग द कंटेंट विद इन द नेटवर्क।
यानी कि डिवाइस यानी कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? राउटर्स। आप जब इंटरनेट किसी का भी लेंगे ना तो आपको राउटर भी मिलेगा, जैसे कि GTPL है तो GTPL भी आपको राउटर देगा। ओके, BSNL है तो BSNL का राउटर आएगा। राउटर का काम क्या है? ओके, जस्ट फॉरवर्डिंग योर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हमारे डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना का काम राउटर का है। राउटर बंद हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज जो जरूरत है वो है मॉडेम। ये रहा मॉडेम, क्यों वो मैं आपको बता रहा हूँ मॉडेम। ठीक है, अभी तो राउटर और मॉडेम अगर बोले तो दोनों सेम है। नाउ इन ए राउटर यू गेट एवरीथिंग। मॉडेम का यूज अभी बहुत कम होता है, मगर फिर भी राउटर में सब कुछ आ जाता है। वायर्ड मीडिया सच एज टेलीफोन केबल्स कैन ट्रांसफर ओनली एनालॉग केबल सिग्नल, और नाउअडेज वी आर यूज डिजिटल सिग्नल ओनली। अगर आपके पास डायल अप कनेक्शन है, आपने BSNL का डायल अप कनेक्शन लिया है, तो आपके टेलीफोन की लाइन से आपको इंटरनेट मिलेगा। और टेलीफोन का जो केबल होता है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल पास करता है। ध्यान से समझना, थोड़ी टेक्निकल मैटर है। और कंप्यूटर एक्सेप्ट ओनली डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर सिर्फ एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नल, इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर को मिल रहा है एनालॉग तो वो तो लेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको ट्रांसलेटर चाहिए जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में ट्रांसफर कर देगा, और कंप्यूटर जो आंसर देगा उसको वापस डिजिटल टू एनालॉग में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो हियर वी नीड टू ट्रांसलेट द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो उसके लिए हमको एक डिवाइस चाहिए और वो है मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और जो डिवाइस यूज होता है उसका, ठीक है, is known as a modulator, and a device that performs the inverse operation of modulation is known as demodulator। और इसलिए मॉडेम नाम गया। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, MO मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसलिए वो डिवाइस का नाम भी दिया गया मॉडेम। उसका काम ही वही है कि एनालॉग सिग्नल जो मिलेगा उसको डिजिटल में ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा, और डिजिटल सिग्नल को वापस कन्वर्ट करेगा एनालॉग को। और इसीलिए टेलीफोन केबल की मदद से भी हम इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो डिवाइस नहीं होता तो सिग्नल क्लैश हो जाता, ठीक है, मैच नहीं होगा, तो आपका इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसलिए देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर है, उसके अंदर मॉडेम है, तो सामने वाला भी कंप्यूटर है, उसके पास भी एक मॉडेम होगा। तो यहाँ से डिजिटल सिग्नल गया ये मॉडेम के पास, ये मॉडेम ने उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर में भेज दिया, सामने वाले के मॉडेम पे आ गया, वो उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और उसको देगा दूसरे कंप्यूटर को। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वे टू ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट। अगर आपके पास वायर्ड है और टेलीफोन कनेक्शन आप यूज करते हो, नाउअडेज इज ए ट्रेंड ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, ब्रॉडबैंड का यूज है। मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन भी आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से आपके पास रास्ते हैं और कौन सा आपको यूज करना है। दैट यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द स्पीड दैट यू नीड एंड अकॉर्डिंग टू द बजट। आपके पास कितनी स्पीड आपको चाहिए और कितना पैसा आप खर्च करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप कनेक्शन चूज कर सकते हो। Okay, so here I explain some very important points of the internet. Check this tutorial properly. Don't forget to give a self test. Self test तो देनी है. Okay, I just continuously observe the performance of all. If you any doubts, then post a comment in a YouTube. Okay, within a short time you get the reply. Thank you.